गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज जो मैं डिस्कस करूंगा, एनालिसिस करूंगा, वो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कि म्यूचुअल फंड के वो कौन से चार ऐसे सेक्टोरियल फंड हैं, तीन ऐसे जिसने रिटर्न्स एक साल में 50% से एबव का दिया है। क्या उसमें इन्वेस्ट करना उचित है या फिर हम लोग पुराना परफॉर्मेंस देख के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आज उस पर भी मैं बात करूंगा। जैसा कि कल भी मैंने मुरू ट्रेडिंग को लेके स्टॉक्स वगैरह कुछ बताया था, तो आज उसने दिखाया है वो एक्सपेक्टेड। उसी तरह मैंने कल भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया था कि कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, क्या परफॉर्मेंस दिखाया है। आज भी मैं ऐसे म्यूचुअल सेक्टोरियल वाइज आज मैंने निकाला कि इस सेक्टर के 3-4 सेक्टर ऐसे हैं हमारे म्यूचुअल फंड में जिन्होंने 50% से एबव का रिटर्न दिखाया है। तो आज मैं उस पर बात करूंगा। चलिए स्टार्ट करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद इसी तरह मुझ पे बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। चलिए मैं एनालिसिस स्टार्ट करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी ज़रूर करें। आज जो मैं निकाला हूं जो सेक्टोरियल वाइज है, जिसने रिटर्न जैसा कि मैं आपको बता रहा था 50% से एबव का रिटर्न दिखाया है। पीएसयू फंड्स में अगर आप देखोगे सीपीएससी ईटीएफ ने अभी तक अराउंड एक साल में 74.02% का रिटर्न दिखाया है। एक ये है एबीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड, इसने जो दिखाया है 58.16% का। पीएसयू फंड्स का मैं बात कर रहा हूँ और कौन सी दो कंपनियां उसका भी मैं बात कर रहा हूँ कि इसने ये दिखाया है रिटर्न। और फिर फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड में अगर आप देखोगे तो इसने ऑन एन एवरेज 57.23% का रिटर्न दिखाया है। और कौन से वो फंड्स हैं किसने जो अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड ऑफर्ड, इसने जो 65.26% का रिटर्न दिखाया है। पीएसयू फंड बताया, हेल्थ केयर एंड फार्मा फंड को बताया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑन एन एवरेज रिटर्न इसने दिखाया है 53% का इसने ऑन एन एवरेज रिटर्न दिखाया है। उसमें कौन से किस किस कंपनियों का है जिसने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसने रिटर्न दिखाया है 69.35% का एक साल में। इसने अभी तक जो रिटर्न दिखाया है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में, और इसका लोएस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोएस्ट रिटर्न गया है एक साल में 41.12% का है। अच्छा, ये तो मैं 3 सेक्टोरियल वाइज आपको बता दिया। और क्या इसमें इन्वेस्ट करना उचित है या हम लोग ऐसा तो नहीं कि पुराना परफॉर्मेंस देख के हम लोग इसमें इन्वेस्ट करें, आज मैं उस पर भी आप लोगों को थोड़ा बात करता हूं और बताता हूं कि कौन से ये ऐसे फंड्स हैं इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए पुराना परफॉर्मेंस देख के या फिर क्या नहीं करना चाहिए। आज मैं उस पर बात करूंगा। तो स्टार्ट करने से अभी जो मैं आप लोगों को बातें कर रहा हूँ, बता रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इस पे अभी क्या ये उचित है या नहीं है, कैसे हम लोग इस पे। ये जो सेक्टोरियल फंड मैं अभी आपको बता रहा था, इस सेक्टोरियल फंड रिस्की होते हैं। क्या ये जोखिम से जुड़ा होता है, जैसा कि अभी मैं बोल रहा था क्या जोखिम है, रिस्की है कि नहीं, आज मैं उस पर भी आपको बता दूं। ये जोखिम से भरा माना जाता है क्योंकि ये सेक्टर स्वभाव से चक्रीय होते हैं और इसमें प्रवेश करने से पहले इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी अगर आप क्या इसमें निवेश करना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस सारे जो सेक्टोरियल फंड्स जो मैं बात कर रहा था, वह निवेश करने से पहले उसके लिए आपको हमेशा जोखिम की क्षमता, निवेश अवधि और लक्ष्य पर विचार जरूर करें। क्योंकि पुराना ऐसा नहीं कि पुराना अच्छा है तो सब आपको पुराना परफॉर्मेंस देख के ही लोग इन्वेस्ट करता है, लेकिन आपको अपने अनुसार भी ये सोचना पड़ेगा कि केवल पिछला प्रदर्शन पे नहीं जाए, पुराने परफॉर्मेंस पे नहीं जाए। और ये किसके लिए अनुशासित होता है, ये म्यूचुअल फंड सलाहकार नए या अनुभवी निवेशकों
को सेक्टर या थीम आधारित फंड पर सिफारिश नहीं करते। सिंपल एडवाइज़र जो नए जो इसमें आए हुए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उसको लोग एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि ये योजना अत्यधिक जोखिमपूर्ण और अस्थिर होती है और इनकी सफलता पूरी तरह सेक्टर या थीम की संभावनाओं पर निर्भर करती है। प्रत्येक सेक्टर या थीम अर्थव्यवस्था के कुछ चरणों में ऊपर या नीचे होता रहता है, मार्केट है अप डाउन होता रहेगा। ये जानकारी निवेशकों के उनके अनुभव के आधार पर निर्णय लेने में मदद करती है, क्योंकि नए निवेशक शायद इस प्रकार के उतार चढ़ाव के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो केवल ये अनुभवियों के लिए ये सुरक्षित माने जाने वाले फंड्स में ही निवेश करें। मेरा अनुमान कि जो सुरक्षित फंड्स होते हैं उनमें ही निवेश करें। चलिए, इसके बाद जो मैं डिस्कस करूँगा जो जैसा है कि एक स्मार्ट एसआईपी क्या होता है और क्या एडवांटेज है और क्या उसने रिटर्न दिखाता है और कौन कौन से फंड हाउसेस ये स्मार्ट एसआईपी अभी है, किन किन फंड हाउसेस के बारे में। चलिए आगे वाले में बताते हैं, अभी आपको चलता जाऊंगा। जैसा कि मैं बता रहा था अभी आपको कि स्मार्ट एसआईपी में क्या होता है। स्मार्ट एसआईपी में समटाइम्स जब बुल मार्केट होता है तो रेगुलर एसआईपी के कंपेयर में इसका रिटर्न कम आता है। स्मार्ट एसआईपी में उसका रीज़न क्या है, लोअर रिटर्न होगा। क्या है कि जब स्मार्ट एसआईपी में जो फंड्स मैनेजर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन हाई होता है मार्केट का, हाई होने के कारण वो उसमें इन्वेस्ट कम करते हैं। बट यही अगर स्मार्ट मार्केट अगर बियर की ओर है, बेयरिश है, तो उसमें ये साइन करता है, ठीक है। देन ये क्या करता है, पोटेंशियल, सिंपल सा बात है, जब बियरिश की ओर है तो इसमें रिटर्न्स वगैरह हाई होने की संभावना, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आया ज़्यादा इन्वेस्ट हो गया और रिटर्न इसको जब भी मार्केट राइज किया वहाँ सेल ऑफ हो गया। अगर कोई भी 5,000 का, हम लोग क्या सिंपल सा बात है एसआईपी कर रहे हैं, हमेशा एसआईपी के रूप में कर रहे हैं, 5,000 10,000 जो जैसा है उसके अनुसार से ये इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इस पे ये क्या होता, फंड मैनेजर्स क्या होता है इसमें डिसीजन में लेने के लिए वो हमेशा माइक्रो इकोनॉमी इंडिकेटर और मूविंग एवरेज, वोलेटिलिटी, पी रेशियो, ये सारे कुछ देखते हैं स्मार्ट एसआईपी में, तभी वो फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और वो रिटर्न्स वगैरह प्रोवाइड मतलब इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स वगैरह आते हैं। आज हम लोग जानते हैं कि एसआईपी में वो कौन कौन से हाउसेस हैं। एक अनुमान से मैं एसआईपी का आपको रिटर्न्स वगैरह एक बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई लार्ज कैप में 5,000 रुपये का इन्वेस्ट करता है, 5,000 का ट्रेडिशनल प्लान में इक्विटी लार्ज कैप में अगर इन्वेस्ट करता है, तो अगर 12% का रिटर्न देखें तो 10 साल में ऑन एन एवरेज 11,20,179 12% के हिसाब से अगर आप देख रहे हो, इन 10 ईयर्स में 23,79,675 होगा। फिर 15 ईयर्स में 45,99,287 होगा और 20 ईयर्स में अप्रोक्स 86 लाख के करीब में होगा। अगर ये 5,000 का अगर इन्वेस्टमेंट किया है, रेगुलर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वही स्मार्ट एसआईपी अगर किया हुआ है तो 1.5% एक्स्ट्रा उसको इंक्रीज कैसे है वो भी मैं अगर किए हुए हैं तो ऑन एन एवरेज हेल्दी 13.5%, 13.5% का रिटर्न होगा एनुअली। अगर आप देखोगे 10 साल में कितना, 27,06,657 बनेगा अगर उसने 5,000 का एसआईपी करके रखा है। 15 ईयर्स में 55,19,003 रुपया बनेगा। 20 ईयर्स में 1,08,16,222 बनेगा। तो ये सारे जो एसआईपी है, एक मैंने बताया कि स्मार्ट एसआईपी में कितना इंक्रीज हुआ और रेगुलर एसआईपी में क्या इंक्रीज हुआ, ये सारे कुछ मैंने आज इस पे डिस्कशन किया है। और स्मार्ट एसआईपी किसके किसके पास है वो भी तो आप लोगों को जानना चाहिए। स्मार्ट एसआईपी जो अभी फंड हाउसेस वगैरह, जो फंड हाउसेस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो फंड हाउसेस हैं स्मार्ट एसआईपी के रूप में। अगर आप देखोगे फंड हाउसेस कौन कौन से, स्मार्ट एसआईपी का एक और एडवांटेज है स्मार्ट, अगर क्या है ये कि ये मार्केट के कंडीशन और पोटेंशियल पे वो डिपेंड होता है, और वो जिससे क्या होता है
आपका रिटर्न्स वगैरह इंक्रीज होते हैं। ये कैसे, ये स्मार्ट एसआईपी का रिटर्न्स वगैरह जैसा कि आपको मैंने बताया कि ऑन एन एवरेज 1 से 1.5% का अधिक होता है। इसमें क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन, अगर मार्केट गिर रहा है, स्मार्ट एसआईपी अगर आप किए हो तो अगर गिर रहा है तो मार्केट फॉलिंग रिड्यूस, वो मार्केट में ऑलरेडी जब नीचे गिरा है तो इन्वेस्ट करता है, जहां राइज होता है तो वो सेल करता है। स्मार्ट एसआईपी के कौन कौन से इसमें, जैसा कि मैं अभी आपको बोल रहा था कि स्मार्ट एसआईपी कौन कौन से एएमसी हाउसेस प्रोवाइड करते हैं, उसमें एक्सिस एएमसी है अभी जो चल रहा है, एक्सिस एएमसी करेंटली, एचडीएफसी एएमसी, कोटक एएमसी, ये 3 हैं जो स्मार्ट एसआईपी को अभी करेंटली वो चला रहे हैं, एट प्रेजेंट उनके पास है। कोटक का कौन सा वो फंड है, मेरे हिसाब से कोटक का जो फंड है, कोटक महिंद्रा एएमसी का स्मार्ट बैलेंस एडवांटेज फंड कोटक का है। एक फंड मैं बता भी दे रहा हूँ आपको, बैलेंस एडवांटेज फंड है वो। तो उसी तरह बहुत सारे हैं, ये 3 एएमसी हाउसेस वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आज मैंने काफ़ी बताया कैसे इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उस पर डिस्कशन हुआ, और क्या सोच के हम लोगों को करना चाहिए, कितना रिस्की है वो भी मैंने अभी बात किया है आप लोगों से। इसी तरह और भी मैं कल जैसे पेनी स्टॉक्स का है, कल मैं पेनी स्टॉक्स पे बात करूँगा और भी फर्दर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह।